नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उनके व्हाइट हाउस पहुंचने के ठीक 3 दिन पहले ही ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, तो कुछ लोग काफी खुश भी हो गए हैं। दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एडरसन ने इस रिसर्च फर्म को बंद करने का ऐलान कर दिया है। मतलब हिंडनबर्ग रिसर्च पर ताला लगने जा रहा है। वैसे तो हिंडनबर्ग पिछले 60 साल से काम कर रही थी, लेकिन भारत में इसकी लोकप्रियता अडानी ग्रुप पर आरोप लगाने के बाद बढ़ी। लेकिन अचानक ऐसा क्यों हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से ठीक 3 दिन पहले ही हिंडनबर्ग ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया? तो क्या डोनाल्ड ट्रंप से डर गई कंपनी? कैसे पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश हो गई पूरी तरह से नाकाम? तो आज हिंडनबर्ग का हिडन मसूबा और शटर डाउन पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या हो गया, अचानक से क्यों ताला लगाने की घोषणा की गई? देखिए, उसकी पूरी डिटेल हमारे पास है कि क्यों ये भाग गया जी। लेकिन जो नुकसान हिंदुस्तान को हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? अडानी को आपने टारगेट किया, एक तो इकोनॉमिक लॉस आपने करवाया, कई सारे छोटे निवेशक बर्बाद हो गए, और ये राहुल गांधी 4-5 बार पार्लियामेंट चलने नहीं दिया। ये हिंडनबर्ग आज इन सब के चेहरे पे कालिख पुत गई। कहां है वो टायर्ड, रिटायर्ड, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड रवीश कुमार? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ढूंढ रहा था हिंडन नदी में जाकर के, तो उस नदी में जिस जगह पे रिपोर्ट ढूंढ रहे थे, अब उसी में जाकर के डुबकी लगा लो, क्योंकि तुम लोग बेनकाब हो गए सारे लोग, क्योंकि ये भागा है, बंद नहीं किया है। जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, सारे चोर उचक्के भाग गए यूपी से। ये चोर उचक्के अमेरिका से भाग रहे हैं, बहुत सारे भाग गए, ये भी भाग गया। क्यों भागा? तो मालूम चल रहा है कि वहां सारे लोग तो ये करें कि क्या डर के मारे भागा? डर के मारे ही भागा है, क्योंकि वहां अमेरिकी प्रेस में खबर आई, जो वहां के प्रेस वाले जो उसको इस पूरी घटना को करेक्ट कर रहे हैं, एंडरसन्स अनाउंसमेंट केम शॉर्टली बिफोर द अपकमिंग इनॉग्रेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड अ डे आफ्टर अ रिपब्लिकन लॉ मेकर। एक रिपब्लिकन लॉ मेकर जिनका नाम है लैंस गुडेन, हु इज अ मेंबर ऑफ द हाउस जुडिशरी कमिटी। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को बुला करके कमिटी वाले कभी भी पूछताछ कर सकते हैं, है ना? तो वो मेंबर है। क्या किया उन्होंने? आस्किंग द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस टू प्रिजर्व ऑल रिकॉर्ड्स इन कनेक्शन विद द अडानी केस। एक तो सरकार आ गई, बदल गई, और जो रिपब्लिकन पार्टी का एक सांसद है जो पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर है, उसने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से कहा कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखिए जो अडानी के ऊपर जो केस हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, जिसके लिए बहुत गिरफ्तार करो। इतना ही नहीं कहा कि प्रिजर्व करो, उसमें एक सेंटेंस और जोड़ दिया। क्या? Gooden demanded answers on the Justice Department's selective prosecution। ये सब चिल्ला रहे थे ना कि प्रोसिक्यूट कर दिया गया, वहां वारंट निकल गया, गिरफ्तार कब होगा? तो एक कमिटी मेंबर ने यह सवाल पूछा कि यह सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन अडानी का क्यों हुआ है, क्या आधार है? और आगे लिखा, एंड आस्क इफ देयर वॉज एनी जॉर्ज सोरोस कनेक्शन इन इट। लीजिए, हो गया कांड कि क्या जॉर्ज सोरोस से कुछ कनेक्शन है क्या हिंडनबर्ग का?
बोरिया बिस्तर उठाया, भागा, बोला कि अब तो जेल जाना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया रिसर्च, हो गया हिट जॉब, हो गया दूसरे के पैसे से कमाई करने का ये जो घटिया तरीका तुम्हारा, वो एक्सपोज हो गया, भाग लिए। अभी मीडिया वालों को खदेड़ना चाहिए इन सबको। और इस तरह के पत्रकार जो बवाल काटते हैं, हिंडनबर्ग आ गया, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई, ये आ गया, वो आ गया, पब्लिक में नजर आए, पकड़ के पूछे इन लोगों से। जहां कहीं भी इस तरह के दलाल पत्रकार नजर आए, उनसे पूछिए कि तुमने ये फेक स्टोरी चलाई। जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पहली बार आई थी, उस दिन डेट देखिए और हमारे आर्काइव में जाइए उस दिन के वीडियो को। कैपिटल टीवी पहला चैनल था जिसने कहा कि ये हिट जॉब है, हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश है और इसके पीछे जॉर्ज सोरोस है। तो ये तो होना ही था, भागना ही था। क्यों मैं कह रहा हूं जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन है? क्योंकि बहुत सारी और भी रिपोर्ट्स आई बीच में, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई। एक बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ट्वीट किया अमेरिका के प्रेस में छपी हुई खबरों के आधार पे। तब यहां पे सारे लोग शायद ये सब लोग चुप हुए, लेकिन क्या खबर थी मीडिया ने दिखाया नहीं उसको। द स्पॉटलाइट फेल ऑन मार्क इलियट किंगडन। ये क्या है? तो ये किंगडन कैपिटल का मालिक है जो हिंडनबर्ग में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना। इसका रिश्ता जॉर्ज सोरोस से, और इसकी बीवी का नाम है एलना चेंग, चाइनीज है। और वहां पे हिंडनबर्ग, आपको मालूम है अमेरिका में इस हिंडनबर्ग के ऊपर ये वहां के जो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा बैन किया गया था इनको। अभी भी बैन है कि आप अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोई तमाशा नहीं करोगे, ब्लैक लिस्टेड है। और हिंदुस्तान में ये सब कांग्रेसी दलाल इकोसिस्टम आरती उतार रहे थे कि जैसा कोई किसी कह दिया तो ब्रह्म वाक्य है। लड़ने वाला होता, सच के लिए लड़ाई लड़ रहा होता तो मैदान में टिका हुआ होता, भागता क्यों चोरों की तरह? क्योंकि इसकी बीवी का नाम आ गया कि एलना चेंग, उसके बारे में बताया गया कि किंगडम्स वाइफ हैज टाइज विद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उसका रिश्ता। अब जोड़ते रहिए, सर्किल बनाते रहिए। कांग्रेस पार्टी का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ करार 2008 का, बार बार चाइना में लोगों के साथ मिलना जुलना, एम्बेसी जाना और ये करना वो करना, राहुल गांधी का सर्किल जुड़ रहा है। एंड thus China could be another actor in the Hindenburg saga। और ये बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि जो एलना चेंग है, शी इज एन accomplished चाइनीज स्पाई। तो कहां बच के जाएंगे आप? कहां बच के जाएंगे? पूरी डिटेल्स आ गई, कैसे कैसे फंड दिया गया, कैसे कैसे क्या हुआ, क्या बताया गया। मार्क किंगडन, the American businessman behind Kingdon Capital Management LLC, had hired Hindenburg to prepare a report on Adani Group। ये वहां के प्रेस में आया, बिजनेस वर्ल्ड यहां हिंदुस्तान में उसको रिप्रोड्यूस किया गया, इकोनॉमिक टाइम्स उसमें आया। गिविंग मोर डिटेल्स अबाउट एलना चेंग, द लॉयर क्लेम। और क्या मालूम चला? The Elna Cheng was the CEO of SUP China, a pro-China media corporate initiative that morphed into an entity called the China Project after a whistleblower accused SUP China of news subversion in China's interest as a sworn statement before US Congress। अब ये कहानी बता रहा हूं मैं, ये कहानी हमने आपको एक दो बार हमने सुनाई है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमने किया था कि किस तरीके से वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इस तरह के तमाम, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल का जो पूरा गैंग है,
जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में गए, पिछली बार वो राष्ट्रपति थे, ये रिपोर्ट बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे आई थी, जिसमें ये पता चला था कि चाइनीज एजेंसियां अमेरिका में घुस के अमेरिकी पत्रकारों को पैसे दे करके वहां पे एडिटोरियल छपवा रही है, और चाइना के बारे में वहां महिमा मंडन कौन कर रहा है? अमेरिकी प्रेस। माल का कमाल, जैसे यहां माल का कमाल चल रहा है ना, सारे मीडिया वाले सब केजरीवाल आरती उतार रहे हैं, पॉकेट गर्म हो गया, लिफाफा पहुंच गया। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन यह हकीकत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चले गए, लेकिन यह बवाल तो मच गया। कई सारे मीडिया जो कॉम्पिटिटिव मीडिया वाले थे, उन लोगों ने सब कहानी की। अब यह मालूम चल रहा है कि ये जो सुप चाइना, यही इन लोगों को पैसे पहुंचा रहा था। इसके पीछे कौन है? तो एलना चेंग है। एलना चेंग जो है वो कौन है? तो वो किंगडम कैपिटल के मालिक की वाइफ है। किंगडम कैपिटल कौन है? वो अडानी के खिलाफ रिपोर्ट छापा जाए, उसका खर्च पूरा उसने उठाया। एग्रीमेंट, बकायदा रिटन एग्रीमेंट। और ये किंगडम साहब का रिश्ता किससे है? तो ये जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे हैं। तो मामला कहां से खराब हुआ? इस हिंडनबर्ग ने एलन मस्क को भी खरोचने की कोशिश की थी। अब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि जो कोई भी जॉर्ज सोरोस का चेला होगा, चाहे वो एकेडमिया में हो, प्रेस में हो, जो भी हो, जिस किसी ने भी जॉर्ज सोरोस से पैसे खाए हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन से पैसे खाए, वो सब अभी नपेंगे 20 तारीख के बाद से। यह डिक्लेयर कर दिया गया है। ये चाइनीज दलाल जो अमेरिका में बैठ करके तमाशा कर रहे थे, इन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड पोजीशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। तो इनको लगा कि तो भागना पड़ेगा, तो अपनी अपनी लंगोटी उठाई और भागा भूत की तरह। ये सारे लोग, कल तक कोई खबर थी कि बंद होगा नहीं होगा, अचानक से भाग गए। भाग तो गए वो, ये लोग कहां भागेंगे? ये केजरीवाल कहां से भागेगा? ये संजय सिंह कहां से भागेगा? हिंडनबर्ग कर रहे थे। राहुल गांधी कहां भागेंगे? ये रवीश कुमार कहां भागेगा? ये पुण्य प्रसून वाजपेयी कहां भागेगा? ये प्रोपेगेंडा करने वाले तमाम लोग कहां भागेंगे? अरे जरा सा भी शर्म है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग लो। तुम लोगों की ऑलरेडी जो साख है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो धरातल में चला गया है। धरातल में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट बताइए क्या तमाशा था वो? हिंडनबर्ग कर रहे हैं, पागल हो गए ये लोग। आज किस तरीके से, आज कांग्रेस पार्टी क्यों चुप है? देश की जनता को यह जवाब देना पड़ेगा कि जिस हिंडनबर्ग के कारण आपने 5 सेशन पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, इतना हंगामा किया, इतना टीवी डिबेट, इतना सब कुछ, हिंदुस्तान को बदनाम किया, आर्थिक नुकसान किया, हिंदुस्तान की इमेज ग्लोबल स्तर पे आपने बर्बाद किया, जिसके आधार पे वो कहते ना कि जिस पिलर्स के आधार पे, नींव के ऊपर आपने बिल्डिंग बनाई, नींव ही उड़ गया, बिल्डिंग क्या होगा? धाराशाही। इसलिए ये जो भाड़े के नेता देशद्रोहियों से पैसे लेकर के, उसके साथ साजिश में शामिल होकर के, पत्रकारों को पैसे बांटकर एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की जो कोशिश करते हैं, आज उनके चेहरे पे कालिक। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ट्रंप की पदभार संभालने से कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग का बंद होना एक साफ साफ संदेश दे रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने न सिर्फ भारतीय कारोबारी गौतम अडानी को परेशान किया, बल्कि भारतीय शेयर बाजार नियामक सेबी की प्रमुख बूच के खिलाफ भी खूब जहर उगला। इससे भारत की छवि खराब होने लगी थी, और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप और भारत का करीबी नाता है। इन सभी कड़ियों को जोड़ा जाए तो ये समझने में देर नहीं लगेगी कि आखिर हिंडनबर्ग ने कंपनी क्यों बंद की। कुल मिलाकर जो साजिश रची गई थी, उस पर ताला लग गया है। तो उस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।